तो प्रॉक्सी सर्वर कैसे काम करता है एक बार वो देख लेते हैं पहले। अब मान लीजिए ये है अपना एक प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है, और यहाँ पे है ये मेरे यूजर। ये मेरे यूजर्स, और यहाँ पे मैंने बना दिया भाई इंटर, अरे यहाँ पे मेरा इंटरनेट है, इंटरनेट में कोई भी सर्वर है, कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट क्या होता है, एक तो यूजर ना डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस करता है इसको, इंटरनेट को, मतलब बीच में कुछ नहीं है। अब इंटरनेट पे यहाँ पे भी इसको पता चल जाएगा, जो इंटरनल नेटवर्क होगा उसकी क्या आईपी है, कैसे है, कौन एक्सेस कर रहा है। तो सिक्योरिटी थोड़ी सी कम रहेगी, थोड़ी सी क्या, बहुत कम रहेगी सिक्योरिटी। और दूसरा ऑप्शन रहता है कि जो बंदा है, यूजर है मेरा इंटरनल, वो यहाँ पे जाता है पहले तो प्रॉक्सी सर्वर के पास, और देन प्रॉक्सी सर्वर से आता है इंटरनेट के पास। मतलब ये प्रॉक्सी सर्वर आगे इसकी रिक्वेस्ट लेके जाता है इंटरनेट के पास, मतलब इंटरनेट के साथ यही कम्युनिकेट कर रहा है। और ऐसे ही जब इंटरनेट से वापस रिक्वेस्ट आती है यूजर के पास, तो इसको कन्वर्ट करता है और इसके पास लेके आता है, ठीक है। तो इसके आज मतलब प्रॉक्सी सर्वर तो नहीं हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे करते हैं इसको कॉन्फ़िगर, बस थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं क्या होता है। तो प्रॉक्सी सर्वर के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का सबसे पहला बेनिफिट है कैशे। जो बार बार फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा होता है, वो कैशे मेमोरी में यहाँ पे सेव हो जाता है प्रॉक्सी सर्वर में। दूसरा है भाई ऑडिटिंग। हमें ऑडिट करना है कि मेरे किस यूजर ने, मेरे मतलब ऑफिस के या मेरे इंटरनल यूजर ने किसने क्या क्या एक्सेस किया है, कब कब एक्सेस किया है, सारा डाटा आ जाएगा, सारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी यहाँ पे सारी। दूसरा है एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ पे ये भी कंट्रोल कर सकते हैं हम कि किसको क्या क्या एक्सेस देना है मेरे को, ठीक है। और तीसरा है एक्सेस एनहेंसमेंट। उसमें क्या रहता है, अब देखा होगा कई बार, हम भी यहाँ पे ऑफिस में होते थे कि भाई मेरी ये यूट्यूब नहीं चल रही, मैं डायरेक्टली मतलब इंटरनेट चल रहा है लेकिन यूट्यूब नहीं चल रही, या कुछ और साइट नहीं चल रही मेरी। तो क्या करते थे कि प्रोक्सी सर्वर की आईपी डाल देते थे अपने उसमें, इंटरनेट एक्सप्लोरर में प्रोक्सी की सेटिंग होती है ना, देखी होगी आप सबने। तो वहाँ पे प्रोक्सी सर्वर की सेट आईपी डाल देते थे। तो अपने यूजर फिर कैसे होता था, अपने यूजर प्रोक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट करता था और देन प्रोक्सी सर्वर से जाती थी इंटरनेट के पास, ठीक है। तो मतलब एक्सेस एनहेंसमेंट का भी काम करता है ये। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज करने जा रहे हैं भाई आईएपी। योगी से एक आई बार एनहेंसमेंट बताना दोबारा, क्या क्या होता है? एक्सेस एनहेंसमेंट अखिलेश, अब मान ले कि अपने इंटरनल नेटवर्क में यूट्यूब बैन है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली अगर जो इंटरनेट चल रहा है ना, यूट्यूब बैन है, बट प्रोक्सी सर्वर पे बैन नहीं कर रखी वो। ठीक तो है, क्या ठीक। करते थे हम अपने इसमें ऑफिस में भी करते नहीं थे कई बार कि प्रॉक्सी सर्वर पे जाके। प्रोक्सी सर्वर की आईपी डाल देते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर में, और फिर वो प्रोक्सी सर्वर के पास जाता था रिक्वेस्ट, और प्रोक्सी सर्वर से बन जाती थी इंटरनेट के पास, ठीक। तो एक्सेसिबल हो जाती थी। तो ये तो काम है प्रोक्सी सर्वर का। अब क्या है कि जीसीपी में इसकी एक इन हाउस इसकी सर्विस है, जीसीपी की आई ऐप, मतलब आइडेंटिटी अवेयर प्रोक्सी। अब ये कैसे काम करती है वो करेंगे डिस्कस, छोड़ो इसको। हाँ, तो ये है भाई अपनी आइडेंटिटी अवेयर प्रोक्सी। अब इसका क्या काम है वो देखना है हमें, पूरा लिखते हैं। आइडेंटिटी अवेयर मतलब प्रोक्सी एक तरह से ये भी काम तो वैसे ही करेगी। अब क्लाउड पे है तो देखते हैं कि कैसे, क्या अलग चीज है और क्या सेम है। अब मेरे हैं ये यूजर, वही सेम यूजर,
और यहाँ पे अपना क्या होगा, अब इंटरनेट नहीं होगा, अब अपना इस केस में होगा अपने जो जीसीपी पे हमने रिसोर्सेज बना रखे हैं, सर्वर बना रखे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो कोई वेबसाइट हमने वेबसाइट डिप्लॉय कर रखी है जीसीपी पे, वो सारी चीजें होंगी। जीसीपी या रिसोर्सेज कह सकते हैं। ठीक है, तो जीसीपी रिसोर्सेज में क्या क्या जाता है? जीसीपी रिसोर्सेज में सबसे पहले तो अपने आएगा सर्वर, जो वीएम वर्चुअल मशीन लॉन्च करते हैं। ठीक है, वर्चुअल मशीन। अभी क्या करते हैं, अभी हमें अगर मुझे, जैसे हमने कल वर्चुअल मशीन लॉन्च की थी और मेरे को वो लॉगिन करनी थी, तो उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी? मेरे को ये डायरेक्टली ऐसे, मैं यूजर ही हूँ, अब मेरे को एक्सेस करनी थी, किसी को भी करनी थी आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब सॉरी आउटसाइड द जीसीपी इन्वायरमेंट। अब किसी भी यूजर को करनी थी तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि उस पे उसके पास पब्लिक आईपी होनी चाहिए। अगर पब्लिक आईपी है किसी वीएम के पास तो हम उसको वी कैन एक्सेस, अदरवाइज नहीं होगा वो एक्सेस बिना पब्लिक आईपी के। अब बात आई कि पब्लिक आईपी अगर देंगे किसी वीएम को हम, तो दैट इज नॉट सिक्योर। अब सिक्योरिटी तो उसमें वीक हो जाएगी अगर पब्लिक आईपी देंगे किसी वर्चुअल मशीन को। तो ये आया कि आइडेंटिटी अवेयर प्रोक्सी में क्या होगा, अगर किसी सर्वर को हमें लॉगिन करना है विदाउट पब्लिक आईपी, देन वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ आई ऐप। मतलब क्या होगा कि अपनी जो रिक्वेस्ट है, यूजर रिक्वेस्ट करेगा आइडेंटिटी अवेयर प्रोक्सी को। ठीक है, और यहाँ पे अभी क्या है कि अपनी वर्चुअल मशीन के पास पब्लिक आईपी नहीं होगी, तो जो वर्चुअल मशीन है वो भी जीसीपी पे है और आई ऐप है वो भी जीसीपी पे है। तो इंटरनली इनकी एक टनल बनी हुई है पहले से ही। टनल मतलब इनकी कनेक्टिविटी है, और कैसे है वो बताता हूँ। तो कल जो हमने एक फायरवॉल बनाई थी, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो वर्चुअल मशीन है वहां से पब्लिक आईपी रिमूव कर देनी है अगर है, या फिर अगर कोई नई मशीन लॉन्च कर रहे हैं तो उसके साथ पब्लिक आईपी एसोसिएट नहीं करनी है। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, वर्चुअल मशीन लॉन्च करने के बाद जो फायरवॉल होगी, फायरवॉल में हमें अलाउ क्या करना है, जो वर्चुअल मशीन के साथ अटैच होगी उस फायरवॉल में अलाउ करना है हमें इस आइडेंटिटी अवेयर प्रोक्सी की एक आईपी होगी, मतलब एक आईपी पूल होगा, उसको अलाउ करना है बस। बाकी कोई भी ट्रैफिक अलाउ नहीं करना। कल जैसे हमने किया था ना, वो 000 करके पूरा ट्रैफिक अलाउ कर दिया था। अलाउ ऐप आईपी पूल, क्लियर है ना? मतलब वर्चुअल मशीन के साथ जो फायरवॉल एसोसिएट होगी, अटैच होगी, उसमें सिर्फ हम आई ऐप की जो आईपी पूल होगा उसको अलाउ करेंगे, और कुछ भी अलाउ नहीं होगा। तो कैसे फ्लो रहेगा? फ्लो रहेगा कि अपना यूजर है, यूजर करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके जो आइडेंटिटी अवेयर प्रोक्सी है इसका भी एक डेटाबेस होगा। इसके डाटा मतलब जैसे भी कोई यूजर यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा तो आइडेंटिटी अवेयर प्रोक्सी अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि हाँ भाई, इस यूजर के पास, मेरा एक यूजर वन है, इसने रिक्वेस्ट की है कि मेरे को VM1 पे जाना है, इसके पास एक्सेस है या नहीं है, वो चेक करेगा, अगर होगा तो एक्सेस दे देगा। ठीक है, तो इसका भी देखेंगे वो डेटाबेस कैसे बनता है, मतलब कैसे एक्सेस देना है किसी को, कैसे नहीं देना। ठीक है, तो भाई यहाँ तक क्लियर है? डाउट है किसी को? सो गए क्या जल्दी? ये है क्लियर यहाँ तक? अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ फ्लो। हम लोग जैसे कल वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर रहे थे डायरेक्टली पब्लिक आईपी से, एक्सटर्नल आईपी से कर रहे थे एक्सेस। बट आज क्या करना है हमें, आज करना है कि अपनी, मतलब मेरी ये यूजर की जगह योगेश होगा, उसकी रिक्वेस्ट जाएगी आइडेंटिटी अवेयर प्रोक्सी के पास। देन आइडेंटिटी अवेयर प्रोक्सी चेक करेगा डेटाबेस में
कि उसके पास उस यूजर की पर्टिकुलर यूजर की इंफॉर्मेशन है या नहीं है। अगर होगी कि हाँ भाई इसकी है, देन ही विल अलाउ कि वर्चुअल मशीन को एक्सेस दे देगा उसको, अदरवाइज नहीं देगा। तो मैंने लॉगिन कर लिया, ये अपना जीसीपी लॉगिन कर लिया है। देन वी आर गोइंग टू डिप्लॉय वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन पे जाते हैं अपनी। भाई किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, मतलब हो सकता है कि आप लोगों को मुश्किल लगे, मुश्किल है नहीं है, सिर्फ नई चीज़ है आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा हो सकता है मुश्किल लगे। ठीक है, जैसे सिंपल हमने कल एक वर्चुअल मशीन लॉन्च की थी, वैसे ही सेम सेम करने जा रहा हूँ वर्चुअल मशीन लॉन्च। दोबारा से जो मोटी मोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ। रीजन सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमें करनी है। अब मेरे को यूरोप में करनी है, यूएस वेस्ट में करनी है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहाँ पे मेरा मन करे। देन मेरे को जोन सिलेक्ट करना है, जोन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मशीन फैमिली, मतलब मशीन का क्या साइज रहेगा। देन इमेज, इमेज क्या होती है कि मुझे लाइनक्स करनी है, लाइनक्स के मल्टीपल फ्लेवर होते हैं, कौन सा लाइनक्स डालना है। चेंज करके एक बार दिखा भी देता हूँ आपको और क्या क्या रहते हैं। कौन सा, आप मान लो विंडो सिलेक्ट करनी है तो विंडो, विंडो सर्वर, मतलब ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन सबको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। और देन यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है बूट डिस्क का साइज, जहाँ पे अपनी इमेज बूट होगी। ये सिलेक्ट कर लिया, बाय डिफॉल्ट जो था वो रखा मैंने। इसको छोड़ते हैं अभी। इसको फायरवॉल में क्या है कि अगर यहीं से ना अगर इसको क्लिक करेंगे तो बैकएंड में एक फायरवॉल क्रिएट हो जाती है, जिसमें HTTP मतलब पोर्ट 80 का कंप्लीट ट्रैफिक अलाउ रहता है। इसको भी छोड़ते हैं। देन अपना यहाँ पे था, मैनेजमेंट में था अपना इम्पोर्टेंट चीज थी, इम्पोर्टेंट एक तो स्टार्टअप स्क्रिप्ट थी, जो कल हमने बताई थी। स्टार्टअप स्क्रिप्ट में क्या होगा कि हम पहले से ही स्क्रिप्ट डाल देते हैं कि भाई जैसे ही मेरी मशीन लॉन्च हो ना, उसमें ऑलरेडी मेरे को पाइथन इंस्टॉल मिले। या जैसे कह सकते हैं कि हम लोग वो जो एनएमएस एनएमएस यूज करते थे ना, कि वो सारे के सारे मेरे को इंस्टॉल मिले ऑलरेडी, एक एक करके ना करने पड़े। तो स्क्रिप्ट चला देते हैं और वो अपने आप हो जाता है, मतलब एक तरह से ऑटोमेशन हो जाता है। सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में अपना इम्पोर्टेंट पार्ट था एक ये, वैसे इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंट है लेकिन इनको भी करेंगे अलग से। ये था एंटर पब्लिक एसएसएच की। अगर हमें पुट्टी से लॉगिन करना है तो यहाँ पे हमें एसएसएच की डालनी पड़ेगी। वो क्रिएट हमने जनरेट कहाँ से की थी, एक टूल है जो इंटरनेट पे बड़ा इजीली अवेलेबल है, पुट्टी की जेन। ठीक है जी। देन है जो सबसे इंपॉर्टेंट अपना नेटवर्किंग पार्ट। नेटवर्किंग पार्ट में दो चीजें रहती हैं। सबसे पहले हमें नेटवर्क सिलेक्ट करना होता है। कल हमने बनाया था अपना एक कस्टम वीपीसी बनाया था अपना, माई वीपीसी करके, बट आज हम अपना डिफॉल्ट ही सिलेक्ट कर रहे हैं। देन भाई आपको सबनेट सिलेक्ट करना है, सब नेटवर्क। सब नेटवर्क मेरा एक ही है। उसके बाद ऑप्शन आएगा आपका इंटरनल आईपी का। इंटरनल आईपी का कि आपको आपकी स्टेटिक रखनी है, फिक्स रखनी है, या फिर वो चेंज होती रहे। तो हमने सिलेक्ट कर रखा ऑप्शन ऑटोमेटिक का। मतलब ये वाला मेरा सब नेटवर्क है, इस सब नेटवर्क से कोई भी मेरे को एक इंटरनल पब्लिक आईपी मिल जाएगी। देन वी हैव ऑप्शन एफएमएल, इसका एक्सटर्नल आईपी का। एक्सटर्नल आईपी भी सेम रहता है कि एक तो मेरा कि ऑटोमेटिक मतलब एफएमएल जो चेंज होती रहेगी आईपी, मतलब जनरली जो अपने घरों में इंटरनेट लगा होता है वहां पे फिक्स नहीं रहती आईपी, चेंज होती रहती है। ठीक है, बट हम आईएसपी से रिक्वेस्ट करके उसको फिक्स करवानी हो, स्टैटिक करवानी हो पब्लिक आईपी, वो भी कर सकते हैं, वो चार्जेबल रहती है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी चार्जेबल रहती है अगर करेंगे। बट यहाँ पे अब क्या करने जा रहे हैं हम, अब यहाँ पे करने जा रहे हैं भाई कि हमें पब्लिक आईपी नहीं लेनी, और विदाउट पब्लिक आईपी के हमें लॉगिन करनी है अपनी वर्चुअल मशीन। तो पब्लिक आईपी को कर दिया मैंने नन, एंड देन एवरीथिंग इज सेम, क्रिएट। अपनी वर्चुअल मशीन मैंने क्रिएट कर दी।
ठीक है, ये मेरा हो गया इंस्टेंस क्रिएट। अब क्या करना है मेरे को, एक इसकी खोलता हूँ, डुप्लीकेट विंडो। तो कल अगर आप लोगों को याद हो, कल हमने एक स्टेप और किया था, हमने एक फायरवॉल बनाई थी, जीसीपी फायरवॉल, और देन ट्रैफिक अलाउ किया था। भाई शोर आ रहा है, कौन है? विकास म्यूट करना भाई। हाँ थैंक यू। हाँ तो कल क्या किया था हमने, कल किया था कि एक फायरवॉल बनाई थी, और देन फायरवॉल में क्या किया था, फायरवॉल में हमने कंप्लीट ट्रैफिक अलाउ किया था कि मेरा कोई भी 000 करके कोई भी बंदा आए, उस वो इसको लॉगिन कर पाए मेरी वर्चुअल मशीन को। दैट इज नॉट सिक्योर। ऐसे तो कोई भी आएगा कुछ भी छेड़खानी करके चला जाएगा। तो अभी यहाँ पे मेरी कोई फायरवॉल नहीं है, तो अभी इसको यहाँ से अगर लॉगिन करता हूँ मैं डायरेक्टली SSH, तो क्या होगा, लॉगिन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? है भाई नहीं, कुछ आइडिया? नहीं नहीं होगा होगा। अखिलेश? अच्छा अखिलेश को तो पता ही है, और भाई? नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा मतलब क्यों नहीं होगा? पब्लिक आईपी नहीं है, तो पब्लिक आईपी डायरेक्ट नहीं, एक्सेस करना पब्लिक चाह रहे आईपी हैं। नहीं है, और दूसरा रीजन है कि अपने अभी कोई फायरवॉल भी नहीं है। अगर पब्लिक आईपी होती भी ना तो भी नहीं होता। और दूसरी कंडीशन है कि अगर मैं फायरवॉल लगा भी देता हूँ ना यहाँ पे और पूरा ट्रैफिक अलाउ कर भी देता हूँ तो भी नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक आईपी नहीं है इसके पास। अब मैं अगर इसके साथ एक बना देता हूँ फायरवॉल 1, नेटवर्क मेरे को सिलेक्ट करना है कि जिस नेटवर्क में मैंने अपनी वर्चुअल मशीन लॉन्च की है, देन प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी का वही कंसेप्ट फंडा रहता है, लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। डायरेक्शन इनग्रेस मतलब मेरे वर्चुअल मशीन में जो इन करेगा ट्रैफिक, मैं बाहर से इन कर रहा हूँ ना, एक्शन क्या लेना है, अलाउ करना है। और ये एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं, टारगेट क्या रहता है, ऑल नेटवर्क इन ऑल इंस्टेंस इन द नेटवर्क, मतलब जितने भी मेरे इसमें डिफॉल्ट VPC में जितने भी वर्चुअल मशीन होंगे सबके ऊपर ये अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगी ये वाली फायरवॉल। देन यहाँ पे अलाउ कर दिया मैंने 0.0.0/, इसका मतलब है कि पूरा ट्रैफिक, मतलब ग्लोबली कोई भी एक्सेस कर पाए, चाहे वो बंदा अपने इंडिया में हो, अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो। सॉरी। और SSH का जो पोर्ट नंबर होता है 22, इसको अलाउ कर दिया मैंने। अब देखते हैं अब लॉगिन होता है नहीं होता है। टाइम लेगा ये। चलो, तो कहने का मतलब है कि अभी भी लॉगिन नहीं होगा ये बिना पब्लिक आईपी के। पब्लिक आईपी अपने पास नहीं है, पब्लिक आईपी के बिना तो होगा ही नहीं कहीं से भी। तो अब क्या है कि हमें बिना पब्लिक आईपी के इस सर्वर को लॉगिन करना है। वो कैसे करेंगे? अब उसका सॉल्यूशन है भाई जो हमने बात की है, आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी। तो अब हम रिक्वेस्ट लेके जाएंगे आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी के पास। तो यहाँ पे अब अपना पेज ओपन करते हैं। आप यहाँ पे सर्च करोगे आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी, इजली मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी में दो ऑप्शन रहेंगे, एक HTTP रिसोर्स और दूसरा SSH। हमें क्या करना है, SSH। तो SSH पे क्लिक करते हैं सबसे पहले। SSH पे अब ये देखो, ये मेरा अपने आप आ गया है यहाँ पे, मतलब मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ क्या किया था स्टार्टिंग में, अब अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ही आप कोई नई सर्विस शुरू करोगे ना, स्टार्ट करोगे कुछ भी, आ, मतलब या आप कंप्यूट मतलब कि वर्चुअल मशीन वाला अगर ये पेज खोल रहे हो, स्टार्टिंग में सबसे पहले खोलोगे तो आपको बोलेगा कि एनेबल IAP, सॉरी API। API एनेबल करने के लिए बोलेगा। API मतलब क्या होता है, एक तरह से, अभी ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, मतलब एक तरह से बटन ऑन करना होता है उस चीज़ का। वैसे ही आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी
स्टार्टिंग में अगर मैं यूज करता तो मेरे को ये बोलता कि एनेबल किया बस मैंने, और कुछ नहीं किया, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, कुछ भी मैंने यहाँ पे सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया, मेरा अपने आप आ गया है यहाँ पे। ठीक है, ओल्ड टनल रिसोर्सेज कि मेरा यूएस सेंट्रल 1A में है, इंस्टेंस 1 के नाम से, ये वाला अपने आप आ गया। तो अभी क्या करना है हमें, अभी यहाँ पे करना होगा जो मैंने बताया था कि मेरे इस वाले इंस्टेंस पे एक फायरवॉल मेरे को कॉन्फ़िगर करनी है, डिप्लॉय करनी है, कुछ भी कह सकते हैं, जिसका भाई इसको वार्निंग के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये मेरी आईपी है। किसकी आईपी है? ये मेरी है आइडेंटिटी अवेयर प्रोक्सी की आईपी। तो अभी क्या करने जा रहे हैं हम? हाँ, ये है मेरी आइडेंटिटी अवेयर प्रोक्सी, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो मेरा आईपी पूल है ये आइडेंटिटी अवेयर प्रोक्सी का है, और ये आपको गूगल ही देता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मुझे ये वाला आईपी पूल इस वर्चुअल मशीन पे अलाउ करना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो अभी यहाँ पे इसने, जैसे मैंने वार्निंग पे क्लिक किया था तो मुझे यहाँ पे ले गया कि भाई ये क्या बोल रहा है, यू माइट नॉट अलाउ ओल्ड ट्रैफिक फ्रॉम आईआईपी टू वर्चुअल मशीन। ये वही चीज़ बोल रहा है कि आपने जो आईआईपी का जितना भी ओल्ड ट्रैफिक है ना वो वर्चुअल मशीन पे अलाउ नहीं कर रखा, तो आप उसको अलाउ करो, बाकी हम देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे जो भी होगा। तो यहाँ पे इसने ऑप्शन दे दिया एडिट फायरवॉल। एडिट फायरवॉल पे करते ही वही फायरवॉल वाले पेज पे ले जाएगा हमें। ये भाई दोबारा लॉगिन करने के लिए बोलेगा मुझे, इससे लॉगिन कर रखा है मैंने। तो यहाँ पे एक तो ये फायरवॉल हमने पहले बनाई थी जिस पे ओल्ड ट्रैफिक अलाउ किया था। अभी इसको करते हैं भाई, या तो इसी को कर लेते हैं एडिट, इसको एडिट करना भी सिखा देते हैं, या फिर एक काम करते हैं कि इसको डिलीट करके एक नई फायरवॉल बना लेते हैं, बट इसको एडिट करते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या क्या करना है, यहाँ पे अभी हमें ये ओल्ड ट्रैफिक कर रखा है, इसको अलाउ नहीं करना, हमें करना है सिर्फ अपनी आइडेंटिटी अवेयर प्रोक्सी की आईपी को, मतलब इस वाले आईपी पूल को यहाँ पे अलाउ कर देना बस, और कुछ नहीं करना। इसको मैंने कॉपी किया है यहाँ से, और ये पूरा पूल यहाँ पे डाल दिया। और ये क्या बोल रहा है कि भाई पूरा ट्रैफिक अलाउ कर दो आप इसका, जो भी है। मैंने पूरा ट्रैफिक अलाउ कर दिया, और ये सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है, ये भी गूगल के इन्वायरमेंट में है, और ये भी है, मतलब एक तरह से मैं सिर्फ इंटरनल ही कर रहा हूँ। इंटरनल टनल ऑलरेडी इनका जो भी मैकेनिज्म है, जो भी यूज कर रहे हैं, वो बनी हुई है ऑलरेडी, सेफ है वो। नहीं, पूरा ट्रैफिक करना तो कोई फायदा नहीं हुआ। अपना जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वही अलाउ करना चाहिए अपने को। एसएसएच की रिक्वायरमेंट तो एसएसएच करो। एसएसएच, लेकिन अखिलेश एक चीज देखना, सिर्फ इंटरनल ही कम्युनिकेशन हो रहा है उनका, सिर्फ जीसीपी है। जीसीपी किसका रिसोर्स है? ये सॉरी, आईआईपी किसका रिसोर्स है? ये भी एक जीसीपी है, जीसीपी के अंदर ही हम्म, पड़ा ही है, और ये भी जीसीपी के अंदर है। हम्म। सिर्फ इनको अलाउ कर रहे हैं हम पूरा। तो रिकमेंड की हाँ, है कि भी सब और मतलब सिर्फ रिकमेंड किया, वो काम करेगा अगर 22 भी अलाउ करेंगे। ठीक है, गूगल वाले बोल रहे हैं कि ये वर्चुअल मशीन पे इसका सारा का सारा ट्रैफिक अलाउ कर दो आप। बाहर से तो नहीं किया ना हमने। अब एक चीज बता, अगर मैं ट्रैफिक अलाउ कर रहा हूँ मेरी आईपी का, मैंने एक सर्वर लॉन्च किया, मेरी आईपी का पूरा कंप्लीट ट्रैफिक अलाउ कर दिया, मैंने लॉन्च किया सर्वर, तो क्या दिक्कत है ना? ठीक। ठीक है, वो भी प्रैक्टिस सही है। अगर 22 अलाउ करना हो तो 22 उस पर भी काम करेगा। ठीक। कर दिया, बट इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और हम अगर एक एक्स्ट्रा फायरवॉल रूल ऐड करना चाहते तो कर सकते थे हम? बिल्कुल। मतलब वो डिफॉल्ट वाला साथ ही रहता है और इसके साथ ऐड कर देते हैं ये हाँ वाला, और हाँ हाँ हाँ, प्रायोरिटी इसकी कम बिल्कुल कर। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक। प्रायोरिटी, हाँ वहाँ पे प्रायोरिटी काम आएगी। लोअर नंबर होगा तो वो पहले एप्लीकेबल होगी। वहाँ पे 999 प्रायोरिटी दे देंगे तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब करता हूँ मैं इसको सेव। तो ये अब हो गई अपनी सेव। और देखो, जो ये टैग अप्लाई किए थे ना हमने,
मैंने बोला था कि मेरे जितने भी इस वीपीसी में जितने भी वर्चुअल मशीन होंगी उन सब के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। अभी एक ही है तो एक के ऊपर ये एक के साथ अटैच होगी। और इस पे हमने अलाउ किया है मेरी आई ऐप की सबनेट, ये जो नेट पूल है, आईपी पूल है, इसको अलाउ कर दिया है। अब अखिलेश अगर करेंगे क्लिक अब होगा? और भाई किसी को आइडिया? हाँ होगा अब तो अगर वो होगा? अलाउ कर दिया तो। ठीक है, बट एक चीज़ और देखनी है हमें, एक चीज़ और वेरीफाई करनी है। अब दोबारा से जाएंगे हम इस पे पहले वार्निंग आ रही थी ना, अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं पहले तो। इस पे वार्निंग किस चीज़ की आ रही थी? बोल रहा था कि भाई आप जो आपकी जो वर्चुअल मशीन है ना उस पर ट्रैफिक अलाउ नहीं है आई ऐप पर, आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी का। तो वो अलाउ कर दो, बाकी हम कर लेंगे सब कुछ हैंडल। तो अपनी वार्निंग है वो चली गई है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है हमें? दूसरा स्टेप करना है अपने इस पे जाएंगे। अब ये पार्ट तो हमने कर दिया कि अपनी वर्चुअल मशीन पे इसका ट्रैफिक अलाउ कर दिया, इनके बीच का कम्युनिकेशन अलाउ कर दिया हमने। लेकिन अभी भी अब यूजर इसके पास जाएगा, अब इसका डेटाबेस भी तो अपडेट करेंगे ना कि भाई इसके यूजर की इंफॉर्मेशन इसके पास है या नहीं है, वो भी तो देखेंगे ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आप जो भी आपकी वर्चुअल मशीन है उस पर क्लिक करना और देन यहाँ पे एक पैनल ओपन होके आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? या तो है बंदा ओनर, अब मेरा है yogesh@cloudsum.xyz, ये है तो ओनर का एक्सेस है, ओनर का एक्सेस है, या फिर एक पर्टिकुलर इसके लिए ही होता है आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी, वो भी दे देता हूँ मैं, योगेश @cloudsum.xyz। ठीक है, सिंपली मैंने ऐड मेंबर पे गया, ऐड मेंबर के बाद यहाँ पे सिलेक्ट रोल, रोल के बाद क्लाउड IAP, और यहाँ पे IAP सिक्योर टनल यूजर, ये वाला रोल असाइन करना है, ये वाला रोल असाइन करना है, देन सेव। ओनर से भी हो जाता मेरे पास, मतलब ओनर, लेकिन सब तो नहीं हो सकते ना, एक बंदा ओनर है, अगर मैं किसी और यूजर को यहाँ पे ऐड करता तो वो ओनर नहीं होता, उसको फिर मैं ये वाला देता, आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी, ये IAP सिक्योर टनल यूजर। तो अब क्या होगा? अब मैं जैसे ही उस पर SSH करूंगा, वहां पे क्लिक करूंगा, तो क्लिक करते ही वो अपने आई ऐप अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि भाई इस यूजर की मेरे पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है, अगर होगी तो मुझे आगे जाने देगा, अदरवाइज नहीं। अब इसको लॉगिन करने का एक तो यही मेथड है, SSH करूंगा मैं डायरेक्टली, और दूसरा है मेथड कि हम अपनी क्या बोलते हैं, CMD से भी लॉगिन कर सकते हैं। CMD पे G क्लाउड एक टूल होता है, मतलब अगर हमें कमांड लाइन पे काम करना GCP की, उसके थ्रू हो जाता है, उसकी एक कमांड रहती है, और उसके जैसे ही कमांड हिट करोगे तो आपको ऑथोराइज करने के लिए बोलेगा, मतलब आपको वो रिडायरेक्ट कर देगा गूगल के पेज पे। देन गूगल के पेज पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे, इन्फॉर्मेशन कौन सी, जो मैंने अभी यहाँ पे डाली है, yogesh@cloudsum.xyz। मैं अपना यूजर नेम डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, ठीक है, और देन फिर क्या होगा, वो आई ऐप अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि मेरे पास इस यूजर की इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, अगर होगी तो मुझे आगे जाने देगा, अदरवाइज नहीं जाने देगा। तो अब लॉगिन करके देखते हैं। तो ये पुट्टी के थ्रू हो लॉगिन होगा नहीं हो? पुट्टी के थ्रू भी हो जाएगा, हो जाएगा ना? पुट्टी के थ्रू अखिलेश, लेकिन वैसे नहीं होगा, मतलब जी क्लाउड यूज करना पड़ेगा। डायरेक्टली पुट्टी में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना हमें, अगर डायरेक्टली करेंगे अखिलेश पुट्टी, हम्म। अब मान ले मैंने पुट्टी ओपन कर ली, तो की यहाँ बात। नहीं, की बात नहीं कर रहा, की भी चलो डाल दी, मेरा सर्वर लॉगिन हो गया। यहाँ पे आईपी क्या डालेगा इस केस में? प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी तो पता ना किस किस की है पूरे वर्ल्ड में। लॉगिन होगा। अब ये वाली आईपी तो 10.128.0.2 पता नहीं किस किस की होगी प्राइवेट आईपी। कुछ तो मेथड यूज करना पड़ेगा ना। अब एक यहाँ पे तो ये मेथड यूज कर लिया कि मैंने मेरे इसी अकाउंट से लॉगिन कर रखा है, ये yogesh@cloudsum.xyz से इससे लॉगिन कर रखा है, तो इसने पहचान लिया मेरे को। या फिर दूसरा तरीका है CMD पे जाके, या फिर ये मैंने एक शेल कर रखी है गूगल क्लाउड शेल, इससे
ठीक है, उसमें भी यूजर ने पासवर्ड मेंशन करेंगे तो वो पहचान लेगा यही यूजर है तो हाँ लोग। हाँ। ठीक। अब यहाँ पे इसकी एक कमांड होगी, वो कमांड मैं करूँगा ना, जी क्लाउड, मतलब ठीक वो है। मिल जाएगी आपको। हम्म। व्यू जी क्लाउड कमांड, हाँ ये वाली कमांड है, ये वाली कमांड मैं यूज करूँगा तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कमांड मेरे को वहाँ डालनी है और फिर मेरे को वो रिडायरेक्ट कर देगा उसी पेज पे, ऑथराइजेशन के पेज पे, कि भाई किस यूजर से, कि ये जो ठीक। वर्चुअल मशीन है जिसको लॉगिन करना चाह रहे हो आप, ये आइडेंटिटी अवेयर प्रोक्सी एनेबल्ड है मशीन ये, तो अपनी यूजर डिटेल दो मुझे। तो ठीक है। यूजर डिटेल डालेंगे और यूजर डिटेल फिर जाके उसके आई ऐप के डाटाबेस में जाएगी, वहाँ पे होगा, उसको मिलेगा, देन उसको अलाउ कर देगा वो, अदरवाइज नहीं करेगा। अब देखो भाई, अपनी लाइनक्स मशीन लॉगिन हो गई है विदाउट पब्लिक आईपी। प्रोडक्शन में यही मेथड यूज किया जाता है, बिना पब्लिक आईपी किसी वर्चुअल मशीन को दी ही नहीं जाती, मतलब अनलेस कि हम कुछ अगर टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहे हैं अलग बात है, वैसे पब्लिक आईपी नहीं रहती। तो sudo su। अब एक चीज बताओ भाई, इस जो मेरी वर्चुअल मशीन है इस पे इंटरनेट चलेगा या नहीं चलेगा? मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पिंग, मान लो कि गूगल को पिंग करता हूँ, google.com, पिंग होगा नहीं होगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। और किसी को आइडिया है? मतलब ये वर्चुअल मशीन मैंने लॉगिन कर ली बिना पब्लिक आईपी के। हाँ भाई कुलदीप। नहीं चलेगा यार शायद। नहीं चलेगा, ये देखो नहीं चला ना, क्योंकि भाई हमने इसको बिना पब्लिक आईपी के लॉगिन तो कर लिया, बट इंटरनेट नहीं है इसके पास। और इंटरनेट के लिए हम क्या करते हैं अपनी, जब मतलब वैसे अपनी नेटवर्किंग की भी बात करते हैं, क्या करते हैं, अगर किसी को मेरी कोई इंटरनल मशीन है और उसको इंटरनेट देना, मेरे को इंटरनेट का एक्सेस देना है, तो हम करते हैं नेटिंग। नेटिंग करते हैं ना, मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है। नेट गेटवे यूज करते हैं ना उसके लिए। हाँ नेट गेटवे, तो इसमें वही नेट गेटवे काम करता है नेटिंग का। तो टाइम अपने पास है, जल्दी से वो भी कर लेते हैं नेटिंग भी। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने, मेरा ये यूजर बना है, मतलब यहाँ पे yogesh@cloudsum.xyz, इस यूजर ने बिना पब्लिक आईपी के इस वर्चुअल मशीन को लॉगिन किया है। कैसे किया है? ये अपने रिक्वेस्ट लेके गया आइडेंटिटी अवेयर प्रोक्सी के पास, और आइडेंटिटी अवेयर प्रोक्सी से फिर इसने अपने डाटाबेस में चेक किया कि इसके पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है, देन वर्चुअल मशीन। ठीक है, और वर्चुअल मशीन पे हमने इस वाला जो पूल है, ये आईपी पूल है, इसको अलाउ कर रखा है। अपनी वर्चुअल मशीन लॉगिन हो गई है अभी। अभी क्या करना है हमें, अभी जाना है हमें नेट पे, तो यहाँ पे सर्च करोगे आप क्लाउड नेट, क्लाउड नेट के नाम से। अच्छा, जिसने AWS कर रखा है ना, सिर्फ नाम ही अलग हो गए, वहाँ पे कुछ और बोलते होंगे इसको, क्या बोलते हैं अखिलेश वहाँ पे इसको? नेट गेटवे बोलते हैं नेट शायद, है ना? गेटवे। नेट गेटवे अपने AWS में। और एज्योर में कुछ अलग वहां नाम पे होगा, क्या कुलदीप? IGW। नहीं, वो इंटरनेट गेटवे है, वो अलग चीज़ है। IGW तो इंटरनेट गेटवे है ना, इसमें इंटरनेट गेटवे का कंसेप्ट नहीं है। इसमें ना जैसे ही हम VPC बनाते हैं, अपने आप इंटरनेट वाले रूट अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, मतलब सिर्फ हमें एक पब्लिक आईपी अटैच करनी होती है। तो इंटरनेट गेटवे अलग से नहीं लगाना होता GCP में, जो अपना AWS में रहता है। ठीक है तो ठीक है। नेट गेटवे क्या काम करेगा? नेट गेटवे मतलब जो नेटवर्किंग वाले उनको तो पता ही होगा बिल्कुल, कुछ है अपने साथ जिनको शायद शायद ना पता हो। तो नेट गेटवे काम करेगा, नेट गेटवे की भाई अपनी वर्चुअल मशीन है, उसके पास ना तो पब्लिक आईपी है, ना इंटरनेट का कोई रास्ता है इस वर्चुअल मशीन के पास। तो इसको अगर इंटरनेट एक्सेस करना है तो ये कैसे करेगी? और ये भी कंडीशन है कि बाहर से डायरेक्टली कोई मतलब इंटरनेट से इसको एक्सेस ना कर पाए, अनलेस कि हम मतलब हम तो आइडेंटिटी और प्रोक्सी के थ्रू कर रहे हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो उसके लिए करते हैं हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। मतलब क्या होता है कि ये अब रिक्वेस्ट करेगी वर्चुअल मशीन मेरे नेट के पास,
जो क्लाउड नेट बना रहा हूँ मैं, और क्लाउड नेट के पास इंटरनेट का एक्सेस होगा। ठीक है, मतलब एक तरह से क्या होगा, वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होगा, यहाँ से यहाँ पे जो आईपी होगी ना, अपनी लोकल आईपी होगी, लोकल आईपी जाएगी नेट के पास। एक बना ही लेते हैं, क्लाउड नेट। तो अब मेरी ये वर्चुअल मशीन रिक्वेस्ट करेगी क्लाउड नेट के पास कि भाई मुझे इंटरनेट का एक्सेस करना है, मुझे कुछ पैच अपडेट करनी है, या फिर मुझे कुछ ये वेबसाइट खोल के देखनी है, जीमेल एक्सेस करनी है, कुछ भी करना है। तो यहाँ पे क्या क्लाउड नेट क्या करता है, क्लाउड नेट जो आपका एड्रेस है, लोकल एड्रेस के साथ तो हम इंटरनेट के पास जा नहीं सकते, इंटरनेट का तो चाहिए कुछ भी, मतलब अपने घर पे भी जो होता है इंटरनेट, क्या करता है, अपनी अगर मशीन पे अपनी राउटर के पास जाएगी, देन वही नेटिंग का काम करता है, वो पब्लिक आईपी को लेकर इंटरनेट के पास जाता है, मतलब कम्युनिकेशन पब्लिक आईपी से होता है हमेशा। तो यहाँ से इसको ये ट्रांसलेट कर देगा, उसको बदल के पब्लिक आईपी, और ऐसा ही जब हमें रिक्वेस्ट जो भी हमने की है वापस आएगी, वो इस पब्लिक आईपी के पास आएगी, और देन ये ट्रांसलेट करके अपने पास भेज देगा। सिंपल। मतलब हम क्लाउड नेट को पब्लिक आईपी असाइन कर देंगे, राइट? बिल्कुल, क्लाउड नेट के पास होगी पब्लिक आईपी। ठीक। ठीक है, तो ये करते हैं गेट स्टार्टेड। तो ये भाई अपने पास आ गया इसका क्लाउड नेट गेटवे। तो इसमें अपनी डिटेल डालनी है हमें, अपना क्या डालते हैं हम, टेस्ट नेट, ये मैंने नाम दे दिया इसका टेस्ट नेट। ये पूछ रहा है कि सिलेक्ट क्लाउड राउटर, इसके लिए हमें ना एक क्लाउड राउटर बनाना पड़ेगा। अब अपनी नेटिंग के लिए कुछ तो चाहिए ना हमें, AWS में तो ऐसा कुछ राउटर का कंसेप्ट होता नहीं है, लेकिन इसमें ना एक राउटर बनाएंगे, क्लाउड राउटर, जिस पे सारी, और कुछ भी हमें कुछ मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, जो वहां पे करते थे ना नेट, अगर याद हो तो आपको, जो राउटर के ऊपर करते थे, नेटिंग करते थे, तो कुछ भी मैनुअल नहीं करना हमें, सिर्फ जितना भी अपना ये फॉर्म है या जो कुछ भी लगा लो, इसको फिल करना है डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद देन क्या सिलेक्ट करना है हमें, अपना जोन सिलेक्ट करना है, किस जोन में डिप्लॉय करना है, और रीजन, सॉरी, तो यूएस सेंट्रल 1। यूएस सेंट्रल 1 क्यों, क्योंकि मेरी वर्चुअल मशीन यहीं पे है भाई, तो रीजन वाइज होता है ये। अब क्लाउड राउटर तो है नहीं मेरे पास, क्लाउड राउटर मेरे को क्रिएट करना है, वो क्रिएट कर लेंगे, इसका भी मैंने नाम दे दिया टेस्ट राउटर। डिस्क्रिप्शन में डालना है जो भी डालो। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नेटवर्क मैंने सिलेक्ट कर रखा है डिफॉल्ट, देन रीजन आई हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड, यूएस सेंट्रल 1, क्रिएट हो गया। इसमें जो भी नेटवर्किंग होती है सारा एसडीएन पे काम हो रहा है, कुछ भी मैन्युअली नहीं काम कर रहे, बैकएंड में जो भी कमांड चल रही है कुछ भी है, वो कैसे क्या उठा रहा है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं है हमें। तो उसके बाद ये बोल रहे कि अपना क्लाउड राउटर हो गया, उसके बाद नेट मैपिंग। मैपिंग किसके साथ करनी है आपको, मैपिंग के ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेंज ऑफ ऑल सबनेट। जितने भी सबनेट होते हैं, जब हमने सबनेट क्रिएट किया था, कल किया था, तो उसमें दो रेंज आ रही थी सबनेट की। ठीक है, कि दोनों के ऊपर जितने भी, उन दोनों सबनेट में जितने भी रिसोर्सेज होंगे सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि जो प्राइमरी रेंज है, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है कि कस्टम, हमें कस्टम करना है कि हाँ भाई इसी के ऊपर हो, इसी पर्टिकुलर मेरे वर्चुअल मशीन के ऊपर हो, या ये मेरी आईपी रेंज है इसके ऊपर ये काम करे। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे यूएस सेंट्रल में ना मेरी 10 मशीनें हैं, 10 में से ना सिर्फ 2 इंटरनेट को एक्सेस कर पाए, तो वो चीज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। ये बट रेंजेस मतलब नहीं समझा योगेश, ये क्या है? रेंज अखिलेश की आईपी रेंज दे देंगे कि मेरी 10.128.0.1 से लेके और 10 तक या 50 तक जितनी मशीनें होंगी ना, उसके पास इंटरनेट का एक्सेस रहे, वहां पे नेटिंग काम करे, बाकी जगह ना करे। जैसे मतलब पर्टिकुलर किसी सबनेट में से कोई 2 आईपी या 4 आईपी की रेंज उठा के हाँ दे दी मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब वही अखिलेश कि मेरी 10 मशीन है, 10 में से अगर 2 को एक्सेस देना है तो कैसे करूंगा, तो कस्टम करूंगा ना। ठीक। तो अभी तो अपनी एक मशीन है, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब देख अखिलेश, नेट आईपी एड्रेस यहाँ पे इसके पास होगी पब्लिक आईपी, नेट गेटवे के पास। अब या तो मैं मैनुअल दे दूं, या फिर ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक से अपने आप उठा लेगा कुछ भी है। और
मतलब ये आईपी 4 जगह Destination पिन internet रहेगी। होगा। हाँ, और डेस्टिनेशन है मतलब एक तरह से जो कह लो कि भाई हाँ नेक्स्ट स्टॉप भी कह ही सकते हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन दे दिया, डेस्टिनेशन इसका इंटरनेट। क्रिएट। अब जैसे ही मेरा नेट गेटवे चलेगा, नेट गेटवे के साथ मैंने वो भी बता दिया कि मेरा किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होना है। जितने भी सबनेट, उस सबनेट में ना जितने भी मेरी वर्चुअल मशीन होंगे, रिसोर्सेज होंगे, उन सब के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, मेरा नेट गेटवे इसलिए हो उस गया। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में गया था। वो देख लेंगे, मतलब देख लेंगे अभी दोबारा नया क्रिएट करके। तो अब देखते हैं दोबारा से पिन करके। ये देखो भाई, मेरी मशीन के पास इंटरनेट आ गया और मेरी मशीन के पास कोई पब्लिक आईपी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, हो रहा है भाई मेरी वर्चुअल मशीन रिक्वेस्ट लेके जा रही है। अब पहले तो मैंने लॉगिन किया इस मशीन को यहाँ से लॉगिन किया इसके थ्रू। अब इस मशीन के अंदर पहुंच गया हूँ मैं। इस मशीन पे मुझे ना कुछ अपडेट करना है, कुछ लॉगिन करना है, कुछ भी खोल के देखना है या गूगल पिंग करके देखना, जो भी करके देख रहे थे। तो यहाँ से वर्चुअल मशीन जैसे ही मैंने गूगल को पिंग किया, रिक्वेस्ट लेके गई नेट के पास। ठीक है, और देन नेट ने आगे इसको ट्रांसलेट करके लेके गया गूगल के पास, मतलब जो हमने गूगल को पिंग करके देखा है उसके पास, और ऐसे ही इसको रिजल्ट दे दिया इसने। ऐसे काम कर रही है। अब उसको खोलते हैं अखिलेश। योगेश, हमने इसमें आईसीएमपी तो अलाउ नहीं करा कहीं भी, पिंग कैसे हो गई? पिंग बताता हूँ कैसे हो गया। एक खास चीज है, हमने सिर्फ काम किया इनग्रेस ट्रैफिक पे। इनग्रेस मतलब जो इन हो। अब फायर इस पे क्या करता है अखिलेश, जो इग्रेस होता है ना, मतलब इस वर्चुअल मशीन में हमने लॉगिन कर लिया, इग्रेस ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट जितना भी ट्रैफिक होता है ना, ऑल अलाउ होता है। कोई ओके, भी पोर्ट हो, कुछ भी हो, सबका सब अलाउ होता है इस ठीक मशीन से। कुछ ठीक भी है। मतलब इस मशीन से हमें डिनाई करना पड़ता है कि यार ये यहाँ पे ना एक्सेस कर पाए। बाय डिफॉल्ट ऑल अलाउ होता है। ठीक। ठीक है, मतलब वो बात कब आती आईसीएमपी ट्रैफिक की, कि जब हम ना एक मशीन और लॉन्च करते और उस मशीन से इस मशीन को, मतलब फिर मतलब ये इंस्टेंस 1 है, एक इंस्टेंस 2 और लॉन्च करते, इंस्टेंस 2 से इंस्टेंस 1 को अगर पिंग करके देखते ना, तो यहाँ पे फिर इस मशीन पे करना पड़ता है आईसीएमपी ट्रैफिक अलाउ। समझ गया ना? मतलब फिर इसके लिए वो इनग्रेस हो जाता इनग्रेस हो डायरेक्टली। जाता। और इनग्रेस पे हमने सिर्फ आईपी का ट्रैफिक अलाउ कर रखा है, फिर हमें आईसीएमपी भी अलाउ करना पड़ता है। बट ठीक। अभी थोड़ी सी कंडीशन दूसरी है। अभी इस सर्वर को लॉगिन कर रखा है, इस सर्वर को लॉगिन करके अब बाहर कर रहे हैं, मतलब इग्रेस इंटरनेट पे कर रहे हैं, पिंग कुछ भी एक्सेस, तो वो हो रहा है अपना। ठीक। अब एक बार जल्दी से वो देख लेते हैं इसकी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में क्या था। हाँ, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले तो भाई कि मेरा स्टैक ड्राइवर लॉगिंग होती रहे। ट्रांसलेशन एरर ये हमें ठीक है। किस किस चीज़ की लॉगिंग तो होती चाहिए है। रहे। हाँ, मैक्सिमम पोर्ट्स पर वीएम इंस्टेंस, ये क्या है भाई? By default, a virtual machine instance has 64 ports, which means it can open 64 connection to some port destination. ठीक है, समझ गया ना अखिलेश? नहीं, अभी मैं मतलब पढ़ा। 64 पोर्ट पे कनेक्शन हो जाएगा। अब जैसे मतलब मैंने कहीं बाहर ना कम्युनिकेशन, जैसे मेरा पोर्ट नंबर अभी तो किस पे रिक्वेस्ट कर रहे थे हम, मान लो पोर्ट नंबर 80 पे कर रहे हैं, फिर पोर्ट नंबर बहुत सारे कस्टम पोर्ट होते हैं ना, कोई कर रखे मैंने 553 टीसीपी पोर्ट जितने भी हैं, मतलब मिनिमम तो 64 पोर्ट पे कर सकते हैं। मैक्स मिनिमम 64 मिनिमम डाल रखे हैं मैंने। अब इसको बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है। ठीक है, मतलब वैसे तो नॉर्मली तो रिक्वेस्ट हम ज़्यादातर इस पे करते हैं, पोर्ट 80 पे कर ली, 443 पे कर ली, इन पे होती है। बट अपना अगर कई बार काम होता है कि बहुत सारे कस्टम पोर्ट होते हैं कि मेरे को इस सर्वर पे एक्सेस करना है, मेरा ये क्या बोलते हैं, मेरा ये एनएमएस लॉगिन करना है,
तो सबका एक अलग अलग पोर्ट डिफाइन करते हैं ना लास्ट में। हाँ, जैसे डेटाबेस का हो गया, नॉन सीक्वल हाँ का हाँ अलग हो हाँ गया। हाँ, उसका अलग अलग है, वो मैक्सिमम पोर्ट के दे रखे हैं। ठीक। उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन है भाई, टाइम आउट फॉर प्रोटोकॉल कनेक्शन, इसके लिए दे रखे है टाइम आउट 30 सेकेंड, और इसके लिए दे रखे है टीसीपी एस्टेब्लिश। अच्छा ये तो पता होगा ना सबको, एक मतलब नेटवर्किंग वालों को तो पता ही होगा यूडीपी और टीसीपी में क्या डिफरेंस होता है। हम्म। मतलब मेनली बेसिक डिफरेंस होता है सबसे ज़्यादा, जो टीसीपी होता है वो रिलायबल प्रोटोकॉल होता है और यूडीपी रिलायबल नहीं है। एक्नॉलेजमेंट का डिफरेंस है। हाँ, टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट रहती है, उसमें नहीं रहती। बेसिक ये डिफरेंस है, बाकी भाई ओएसआई मॉडल अपना दोबारा पढ़ लेना। कहाँ गया? हाँ ये, और आईसीएमपी के लिए डाल रखा है। ठीक है, लॉगिंग है भाई, लॉगिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ट्रबल शूटिंग में बड़ा काम आती है लॉगिंग। चलो इसको तो बंद करते हैं अभी। तो आज हमने दो चीज़ें कर ली है, एक तो है अपना आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी, और देन हमने कर लिया है क्लाउड नेट। दो चीज़ें कर ली है। तो अब किसी को डाउट हो तो बताइए। डाउट है किसी को, समझ में आ गया सबको? नहीं आ गया समझ में, डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, कुलदीप को तो आ ही गया होगा भाई, बाकियों आ से। गया जी, आ गया समझ में। योगेश एक काम करके देखें, एक बार डिनाइट वाला रूल लगा के देखें ईग्रेस हाँ पे, हाँ बिल्कुल, अगर टाइम हो तो। बिल्कुल है टाइम। ईग्रेस पे आईसीएमपी डिनाइट का लगा दे एक बार। ठीक है, अभी लगा देते हैं। तो उसके लिए जाता हूँ मेरी फायरवॉल पे मैं, मतलब करना है क्या, आईसीएमपी डिनाई करनी है ना। हम्म। अखिलेश रिकॉर्डिंग बंद करते हैं अभी। रुक।